वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ना साइंस और करंट अफेयर। पैरेलल चल रहा है दोनों का लेक्चर। आज साइंस का लेक्चर नंबर 4 है। बायोलॉजी पहले कंप्लीट कर रहे हैं। बायोलॉजी से 13 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लाइफ प्रोसेस का ही नेक्स्ट लेक्चर है ये, ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। और ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी रेलेवेंट पॉइंट है वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सबसे पहली बात कि भैया केमिकल रिएक्शन इनसाइड ह्यूमन बॉडी जो होती है वो दो तरह का सिचुएशन है। एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग समझते हैं क्या कहानी है। कैटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो टूट के छोटा छोटा मॉलिक्यूल में तब्दील हो गया, ठीक है। कैटा का मतलब काट दो मतलब छोटा छोटा कट गया, ठीक है, छोटा छोटा बन गया। तो बड़ा से छोटा में तब्दील हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये कैटाबॉलिज्म ही प्रोसेस किस में होता है? डाइजेशन में होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म। एना मतलब कि छोटा को ऐड करके क्या बना देना है? बड़ा बना देना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। अभी दो सिचुएशन है। एक कैटाबॉलिज्म में एनर्जी अगर टूट रहा है तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। इसमें बन रहा है तो एनर्जी क्या होगा? कंज्यूम होगा। ये भी याद रखना है आपको। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहानी है। तो डाइजेशन में क्या क्या है? कैटाबॉलिज्म है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटता है स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये हो गया डाइजेशन का डेफिनेशन। सिंपल मुद्दे की बात कर रही है, तो उधर बात है जो नहीं है, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। आपको ये बात पता है कि माउथ से ही शुरू हो जाता है डाइजेशन। सलाइवा में टाइलिन होता है, ठीक है, हम आइलेस बोलते हैं जिसको, स्टार्च को। देखेंगे आगे कहानी। फैट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन कहाँ शुरुआत होता है? स्टोमक में, ठीक है। आगे चलते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है फूड को डाइजेस्ट होने में कौन सा ऑर्गन में लगता है? तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में लगता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सीधा सवाल आता है, सीधा बात को समझना है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से शुरू हो जाता है। फैट कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन स्टोमक में। मैक्सिमम टाइम कहाँ लगता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोसेस क्या है? अब यहाँ से अपनी कहानी को जो है मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होने वाला है। तो प्रोसेस है सबसे पहली बात कि भैया इंजेशन किसको कहते हैं? तो इंजेशन कहते हैं फूड इन माउथ, ठीक है। खाना को मुंह के अंदर जब इनटेक करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। उसके बाद है सेलिवेशन, मतलब कि मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेलिवेशन कहते हैं। प्रोपल्सन, ठीक है, माउथ से स्टोमक में जाना फूड को, ठीक है, माउथ से स्टोमक में फूड को जाना क्या कहलाएगा प्रोपल्सन। उसके बाद डाइजेशन, पता है आपको, सारा ब्रेक होगा मामला। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। ये तो एब्जॉर्प्शन हुआ। एक होता है एसिमिलेशन, ठीक है। पहले भी हम लोगों ने एसिमिलेशन के बारे में देखा पर डेफिनेशन नहीं देखे थे, ठीक है, अभी देख लेते हैं। एसिमिलेशन का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किया गया उसको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना है बॉडी को, ठीक है, बाय ब्लड, ठीक है, थ्रू ब्लड। तो ये हो जाता है क्या? एसिमिलेशन। उसके बाद
डिफिकेशन, तो भैया डिफिकेशन आपको पता ही है, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्टेज बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये था प्रोसेस। अब यही प्रोसेस को जो है हम लोग विस्तार तरीके से पढ़ते हैं। सिस्टम क्या है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसेसरी कैनाल, ये सॉरी एसेसरी ऑर्गन। एक होता है एलिमेंट्री ऑर्गन कर लो यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट्री ऑर्गन। एक होता है एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। अभी एलिमेंट्री ऑर्गन जो है इसकी क्या कहानी, ये इसेंशियल है, ये ज़रूरी है। लेकिन एसेसरी नाम से ही क्लियर है, एसेसरी, ठीक है। तो एसेसरी, अब देखो मोबाइल का एसेसरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर एन एग्जांपल की कवर, ठीक है। तो कवर अगर निकाल भी देंगे तो ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल नहीं चलेगी, चलेगी। लेकिन तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो डाइजेशन का सारा सिस्टम जो प्रोसेस चल रहा है, तो ये एसेसरीज ऑर्गन का काम किया इसको हेल्प करना फूड को डाइजेस्ट करने में। फॉर एन एग्जांपल जैसे सेलेवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, तीत हो गया, टंग हो गया, ये सब कौन सा ऑर्गन है, ये सब एसेसरीज ऑर्गन है, ठीक है, एसेसरी ऑर्गन है, ठीक है। और एलिमेंट्री ऑर्गन का क्या कहानी है, एलिमेंट्री ऑर्गन इसेंशियल ऑर्गन है, सारा काम इसी के अंदर होता है। शुरुआत कहाँ से होगा, मौत से जाएगा फ्राइनिक्स में, फ्राइनिक्स से जाएगा ओएसोफेगस में, ओएसोफेगस से सीधा स्टोमक में, स्टोमक से सीधा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन का दो पार्ट है, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कि स्टोमक से सीधा कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब इसका तीन पार्ट है, DJI, ठीक है, याद क्या रखना है, DJI, डुडेनम में, जेजेनम में और उसके बाद इलियम में। तो डुडेनम, जेजेनम और इलियम में इस तरीके से फूड जो है जाएगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये 5 पार्ट है, ठीक है। बेसिकली हम लोग 3 पार्ट ही पढ़ते हैं, पर मुसीबत में अगर सवाल आ गया तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक होता है सेसम, दूसरा होता है कोलॉन और तीसरा होता है रेक्टम और चौथा होता है एनल कैनाल और 5वां हो गया अपेंडिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं मौत से। सबसे पहले फूड कहाँ गया, मौत में। अब मौत को 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तीत हो गया, मौत के अंदर होता है, टंग होता है और सेलेवरी ग्लैंड होता है। सबसे पहले देखते हैं तीत के बारे में पढ़ते हैं, इससे सवाल भी आता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ तीत क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, देख लेना। उसके बाद क्या कहानी है, ये 2 टाइप का होता है तीत, एक होता है टेम्पररी तीत और दूसरा होता है परमानेंट तीत। टेम्पररी तीत जो होता है वो अपीयर होता है चाइल्डहुड में 6 मंथ का एज में, ठीक है। टोटल 20 होता है। ये सवाल पूछा गया है कि जो मिल्क तीत होता है, टेम्पररी तीत का मतलब क्या हो गया, मिल्क तीत, ठीक है। ये जो मिल्क तीत होता है इसका काउंटिंग कितना है, तो 20 है। टोटल जो है वो 20 मिल्क तीत होता है बच्चे में। अपीयरेंस 6 मंथ में, क्लियर है। अब देखो इसमें प्री मोलर नहीं होता है, ये नोट करके लिख लो, इसमें प्री मोलर नहीं होता है, ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो टेम्पररी तीत में या मिल्क तीत में क्या नहीं होता है, प्री मोलर नहीं होता है। इंसीजर होता है 8, कैनिन्स होता है 4, मोलर होता है 8, ठीक है। उसके बाद परमानेंट तीत में आते हैं। तो परमानेंट तीत आपको पता है कितना होता है, 32, ठीक है। तो 32 कैसे कैसे है कहानी, ठीक है। इंसीजर कितना है 8, कैनिस कितना है 4, प्री मोलर देखो इसमें प्री मोलर है 8 और ये हो गया मोलर 12, ठीक है। 6 साल में ये दिखाई देने लगता है। आगे चलते हैं। नोट प्री मोलर मतलब कि जो टेम्पररी तीत है उसमें प्री मोलर नहीं होता है, ठीक है। अब तीत का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको इनामेल कहते हैं, वो सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आपको ये बात पता है। देखो इससे सवाल बीपीएससी पूछ चुकी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे ही है, ठीक है। 10 जगह देखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो ये न्यू डिस्कवर किया गया है, उमामी न्यू डिस्कवर है, ये उमामी टेस्ट है, ठीक है। जो कि मिडिल जो लगभग एक तो ये कहा जाता है कि भैया सारे पार्ट में जो है ये महसूस हो जाता है उमामी टेस्ट। अब मेन क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है बीटर,
लास्ट पार्ट जो है टीथ का, ठीक है, टंग, ठीक है, सॉरी टीथ बोले, टंग का, ठीक है। तो टंग का जो लास्ट पार्ट है वो बीटर, जो बीटर फील करवाएगा आपको, ठीक है, तीखा। तो लास्ट पार्ट कैसा महसूस करवाएगा आपको, तीखा महसूस करवाएगा। और फ्रंट स्वीट, इस तरीके से याद रखना, फ्रंट वाला स्वीट और लास्ट वाला बीटर, ठीक है। अब देखो खट्टा अगर आपको महसूस करना है तो भैया साइड वाला होगा, ठीक है, बीटर के जस्ट साइड में। और स्वीट के साइड में जो होगा अपर पार्ट में क्या होगा, सॉल्टी होगा, ठीक है। और ये पूरा एरिया किसका है, उमामी का है। उमामी के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई ये उमामी लगभग टंग के हर एक हिस्से से महसूस किया जा सकता है। ये एक टेस्ट का नाम है, जैसे बीटर है, स्वीट है, सॉल्ट है, सोर है, उस तरीके से उमामी है। आगे चलते हैं, देख लेना, इसको याद रखना। ये हो गया, आगे चलते हैं। सिलेबरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं क्या कहानी है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम और ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और कौन सा है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिलेबरी ग्लैंड का क्या कहानी है, सिलेबरी ग्लैंड का क्या कहानी। सलाइवा में दो एंजाइम मिलता है, एक होता है टाइलिन और अमाइलेज। आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, समझते चले जाना, याद करते चले जाओ, टाइम बहुत कम है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आराम से रिवीजन करो, ठीक है। सलाइवा में दो एंजाइम मिलता है, एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम, ठीक है। तो टाइलिन को अमाइलेज भी कहते हैं, इससे बीपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है, ठीक है। स्टार्च डाइजेस्ट करने का काम टाइलिन का, अमाइलेज का है, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का नहीं, माल्टोज में। लाइसोजाइम का क्या कहानी है, लाइसोजाइम से देखो सवाल पूछा जा सकता है, जब अमाइलेज से पूछा गया है तो। किल्ड हार्मफुल बैक्टीरिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कहते हैं। किसको, लाइसोजाइम को, लाइसोजाइम को क्या कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, फ्राइनेक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्राइनेक्स की क्या कहानी है, ये है डायग्राम, देखो ये जो है वो है जिसको कहते हैं भैया एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ही इम्पोर्टेंट है, जिस पे हम लोग को जो है वो ध्यान देना है। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, एपिग्लॉटिस का काम है कि जब फूड हम लोग इनटेक करें तो ये जो विंड पाइप है, ये है विंड पाइप, तो विंड पाइप को क्लोज करना इसका काम है एपिग्लॉटिस का, ठीक है। तो क्लोज विंड पाइप वाइल स्वेलिंग दी फूड, जो फूड को हम लोग इनटेक करते हैं तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है भैया, क्लोज करना विंड पाइप को, ठीक है। अब देखो कहानी कैसे आगे बढ़ेगा, कहानी बढ़ेगा कि बुलिमिया नर्वोसा ये एक डिजीज़ है, क्या है, एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि इंसान को पता नहीं चलता है कि कब खाना है कब नहीं खाना है, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर का मामला है। और उसके बाद की कहानी है कि रिपीटेड वोमिटिंग होता है इसमें। तो ये याद रखना कि बुलिमिया में क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज़ है ये, ठीक है। और ये जब होगा बुलिमिया तो क्या होगा, एपिग्लॉटिस जो है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है, स्टॉप फंक्शनिंग ड्यू टू एसिड इरिटेशन एंड ट्रॉमा। आगे चलते हैं, स्टोमिक। अब फूड कहाँ चला गया, स्टोमिक में चला गया। स्टोमिक में क्या होता है, सीक्रेट करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो कि गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ठीक है। लेकिन बाइल जूस में जो लीवर सेक्रेट करता है उसमें एंजाइम नहीं होता है। उस पर इल्ज़ाम मत लगाना कि बाइल जूस में एंजाइम होता है। एंजाइम किस में होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है। पेप्सिन और रेनिन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम इनका है। रेनिन का एक और काम है कि डाइजेस्ट करता है कैसिन प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन है भी तो भाई जाहिर सी बात है, सारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। HCl का काम क्या है, HCl का काम है सर एसिडिक मीडियम तैयार करना पेप्सिन और रेनिन के लिए, ये इसका काम है HCl का।
ये भी गैस्ट्रिक जूस के अंदर में ही होता है। वाटर सबसे ज़्यादा होता है, 95 to 97% वाटर होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डायग्राम क्या कह रहा है। देखो डायग्राम है सिंपल सा। कहानी ये है कि आउटर लेयर जो है वो क्या है, स्टोमिक वॉल है। अब इस स्टोमिक वॉल पे HCl को स्ट्राइक नहीं करना है जो इसके अंदर है HCl, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकस लेयर होता है, ठीक है। ये म्यूकस लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है HCl किसको, स्टोमिक वॉल को, कि HCl अटैक उस पर ना करे, मतलब कि स्ट्राइक ना करे, ठीक है। तो म्यूकस लेयर का काम क्या है, स्टॉप HCl टू रीच स्टोमिक वॉल। अगर स्ट्राइक कर दिया तो क्या हो जाएगा, अल्सर की बीमारी हो जाएगी आपको, ठीक है। एक कहानी इधर से और निकलती है कि अगर HCl ज़्यादा हो गया, गैस्ट्रिक जूस में HCl का मात्रा जो है ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी हो जाता है पेट में। जब एसिडिटी हो जाएगा पेट में तो उसको हटाने के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ एंटी एसिड चाहिए जिसको आम तौर पे इनो कहा जाता है, ठीक है। तो इनो जो होता है वो उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, MgOH2, ठीक है। याद रखना, एंटी एसिड इस्तेमाल करेंगे, एसिडिटी बढ़ेगा तो। उसके बाद फूड कहाँ चला गया भैया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजेनम और तीसरा होता है इलियम। देखो ये हो गया स्टोमक से फूड इसमें गया ड्यूडेनम में, उसके बाद गया जेजेनम में, ठीक है, और उसके बाद गया इलियम में, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, विल्ली है। विल्ली का काम क्या है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विद हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन का देखो ये पार्ट है अपेंडिक्स, ये कहानी है, तो आपको याद रखना है ड्यूडेनम और जेजेनम और इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या कहानी है, लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी है कि ये हो गया सेसम और ये हो गया कोलोन और ये हो गया रेक्टम। तो सेसम का काम क्या है, कनेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने का काम है। दूसरी बात, ट्रांसफ़र अनडाइजेस्टेड फूड टू कोलोन, ठीक है। कोलोन में जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है इसमें, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे होता है जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। रेक्टम की कहानी क्या है, रेक्टम जो है वो पता है कि इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस, तो एनस के थ्रू जो है वो रेक्टम सारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करता है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, रेक्टम के थ्रू निकल जाता है। उसके बाद ये जो देख लेता है कुछ एसेसरी ऑर्गन के बारे में। पैनक्रियाज की क्या कहानी है, सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, नाम से ही क्लियर है। डाइजेस्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी और प्रोटीन भी, ठीक है। गॉल ब्लैडर की क्या कहानी है, तो गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, बाइल जूस को, लेकिन बाइल जूस जो है सीक्रेट कौन करता है, लीवर करता है, ये याद रखना है, ठीक है। लीवर जो बाइल जूस बनाएगा वो जाकर कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, ठीक है। और स्टोन जो होता है गॉल ब्लैडर में होता है वो ड्यू टू दी कैल्शियम ऑक्जेलेट, पहले पढ़ चुके हैं, सवाल भी आता है, याद रखना, ठीक है। लीवर जो है बाइल जूस बनाता है, कई बार सवाल जो है अदर पीसेस में पूछा गया है, दिमाग में रखना। डाइजेस्ट फैट को डाइजेस्ट करता है ये। अब देखो इससे आगे सारा कहानी चलेगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। बाइल जूस का जो ये 2 कलर है कहानी, एक है ग्रीन का, एक है येलो का, ठीक है। ग्रीन कलर होता है बिलिबर्डाइन की वजह से और येलो कलर होगा बिलिरुबिन की वजह से। अब ये दोनों जो कलर है इसको कहेंगे बाइल पिगमेंट। ये बाइल पिगमेंट की कहानी है, यानी कि कलर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पिगमेंट का मतलब कलर ही हो गया। अब ये जो बाइल पिगमेंट बन रहा है, मतलब कि ये ग्रीन और येलो जो हो रहा है कहानी, तो ये कैसे बन रहा है, ये डिस्ट्रॉइंग ऑफ आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से बाइल पिगमेंट बन रहा है। जब बाइल पिगमेंट बन रहा है आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से, तो अगर ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा आरबीसी तो क्या होगा, बाइल पिगमेंट ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा। जब बाइल पिगमेंट ज़्यादा बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि लीवर जो है वो एबनॉर्मली फंक्शन करेगा
और बाइल पिगमेंट ज़्यादा बन रहा है मतलब कि ग्रीन कलर और येलो कलर ज़्यादा दिखाई देगा। उसका असर बॉडी पे पड़ता है जिसकी वजह से स्किन भी द कलर ऑफ स्किन बिकम ग्रीनिश येलो, ठीक है। तो हल्का हरा और पीला दिखाई देने लगता है जो कि लक्षण दिखाई देता है कि भैया इसको जॉन्डिस हो गया है, तो रिजल्टेड इनटू जॉन्डिस। बात समझ में आई या नहीं? सिंपल सा कहानी है, माइंड मैप के थ्रू देख लूँ। बाइल जूस है, बाइल जूस का कलर भी ग्रीन हो गया, येलो हो गया। ग्रीन किसकी वजह से? बिलिबर्डाइन की वजह से, सीधा सवाल आएगा। बिलिरुबिन की वजह से येलो। इसको कहते हैं बाइल पिगमेंट कहते हैं। बाइल पिगमेंट जो बनता है वो डिस्ट्रॉय होता है जब आरबीसी तब बनता है। अब कॉमन सेंस रिलेट करते जाओ, आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा तो बाइल पिगमेंट ज़्यादा बनेगा। जब ये ज़्यादा बनेगा तो कलर मतलब ज़्यादा बन रहा है तो बॉडी कैसी दिखाई देने लगती है? येलो ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीनिश येलो जब दिखाई देने लगा बॉडी तो रिजल्टेड इनटू जॉन्डिस, मतलब जॉन्डिस होने की संभावना है, ठीक है। अब यहाँ जो है ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 5। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए चैनल को अब ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करना बहुत आसान है। लाइफ प्रोसेस ये सिर्फ बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद सब छोटा छोटा चैप्टर हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और इसका जो PDF है आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को डाल देंगे। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सारा PDF पड़ा हुआ है, ठीक है। टाइम नहीं मिलेगा तो वहाँ से PDF से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।